बीट स्टेज अर्शी की घटिया हरकत, अनिरुद्ध ने छोड़ा साथ। झनक के पैरों की थाप और उसकी आंखों की सादगी ने आज पूरे सेट पर ऐसा जादू बिखेरा कि जजों से लेकर वहां मौजूद हर एक दर्शक झनक का मुरीद हो गया। जैसे ही जजों ने झनक के परफॉर्मेंस को अब तक की सबसे बेहतरीन प्रस्तुति बताया, वैसे ही अर्शी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। अनिरुद्ध की नज़रें झनक पर ही टिकी थीं और उसकी आंखों में झनक के लिए वो गर्व और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था, जो अर्शी को अंदर ही अंदर जलाकर खाक कर रहा था। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि झनक को मिल रही इस वाहवाही को अर्शी अपनी हार और अपमान समझने लगी। अर्शी को हमेशा से लगता था कि कला और क्लास सिर्फ उसके पास है, लेकिन एक मामूली सी लड़की ने उसके इस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। स्टेज पर जब झनक को परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब से नवाजा गया, तो तालियों की गड़गड़ाहट अर्शी के कानों में तीखे शोर की तरह चुभने लगी। सृष्टि मुखर्जी, जो अपनी बेटी को हमेशा नंबर 1 देखना चाहती हैं, उन्होंने अर्शी के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे ये एहसास कराया कि झनक उसकी जगह छीन रही है। गुस्से और ईर्ष्या की आग में जलती हुई अर्शी ने अपनी सुध-बुध खो दी और जैसे ही झनक अपना मेडल लेकर स्टेज से नीचे उतरने वाली थी, अर्शी तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। पूरे क्रू और जजों के सामने अर्शी ने झनक का रास्ता रोका और बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस एक थप्पड़ की गूंज ने पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा फैला दिया। झनक, जो अपनी मेहनत की सराहना मिलने से खुश थी, अचानक हुए इस हमले से सुन रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे वहां से भागने नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध, जो अब तक शांति से सब देख रहा था, अर्शी की इस हरकत ने उसकी भीतर की ज्वालामुखी को विस्फोट कर दिया। अनिरुद्ध ने आज तक अर्शी की बदतमीजियां और उसका घमंड झेला था, क्योंकि वो उसे अपनी मंगेतर और बचपन की दोस्त मानता था, लेकिन एक कलाकार का सरेआम अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कियारा को मिली अंदरूनी खबरों के अनुसार अनिरुद्ध बिजली की फुर्ती से स्टेज पर पहुंचा और झनक के गिरने से पहले ही उसे संभाल लिया। अर्शी को उम्मीद थी कि अनिरुद्ध हमेशा की तरह उसका पक्ष लेगा या उसे शांत कराएगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। अनिरुद्ध ने अर्शी की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे झनक से दूर किया। वहां मौजूद बोस परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान थे कि अर्शी इतनी गिर सकती है। अनिरुद्ध ने सबके सामने अर्शी को उसकी औकात याद दिलाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि आज उसने सिर्फ झनक पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि उसने अनिरुद्ध के भरोसे और उनके रिश्ते पर प्रहार किया है। अर्शी चिल्लाती रही कि झनक ने उसे उकसाया है और वो इस तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। सृष्टि मुखर्जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और अपनी बेटी का बचाव करते हुए झनक को ही भला बुरा कहना शुरू किया, मगर अनिरुद्ध ने उन्हें भी चुप करा दिया। कियारा गॉसिप को पता चला है कि अनिरुद्ध ने सरेआम ये ऐलान कर दिया कि जिस लड़की के मन में दूसरों के टैलेंट के लिए कोई सम्मान नहीं है और जो ईर्ष्या में अंधी होकर किसी पर हाथ उठा सकती है, वो किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं है। अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ अपना हर रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, जिससे वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। अर्शी को लगा था कि वो झनक को नीचा दिखाकर अपनी जीत दर्ज करेगी, लेकिन इस एक थप्पड़ ने उसकी अपनी जिंदगी और भविष्य को दांव पर लगा दिया। झनक खामोश खड़ी रही, लेकिन उसकी खामोशी अर्शी के चिल्लाने से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। स्टेज के पीछे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और उसे वहां से ले जाने लगा। पीछे से अर्शी चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन अनिरुद्ध ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोस परिवार के बड़े बुजुर्ग इस तमाशे से शर्मिंदा थे, जबकि अर्शी की मां अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। ये पहली बार था जब अनिरुद्ध ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना झनक के हक के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया था। झनक के लिए मिली प्रशंसा अब एक बड़े विवाद में बदल चुकी थी और अर्शी की सरेआम हुई इस बेइज्जती ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। कियारा को मिली जानकारी के मुताबिक अब अनिरुद्ध का ये कड़ा रुख अर्शी और उसकी मां के मन में झनक के प्रति नफरत को और भी ज्यादा गहरा कर देगा, जिसकी कीमत शायद आने वाले समय में झनक को चुकानी पड़ेगी। अनिरुद्ध के इस कठोर फैसले ने अर्शी के पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसका दी और वो फटी आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। ऑडिटोरियम के उस भरे हुए हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें सुनी जा सकती थीं। अर्शी को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस अनिरुद्ध को उसने हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया, वही आज एक मामूली सी झनक के लिए उसे दुनिया के सामने छोड़कर चला गया। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अनिरुद्ध के पीछे पीछे तनुजा और बिपाशा भी दौड़ी, ताकि वे उसे रोक सकें और उसे समझा सकें कि वो गुस्से में कितना गलत कदम उठा रहा है। तनुजा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर अर्शी और अनिरुद्ध का ये रिश्ता टूटा तो बोस परिवार की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध के कान अब किसी भी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके मन में सिर्फ उस थप्पड़ की गूंज और झनक के चेहरे पर उभरे दर्द के निशान घूम रहे थे। स्टेज के पीछे के गलियारे में जब अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तब झनक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में अनिरुद्ध को रोकने की विनती की। झनक को डर था कि उसकी वजह से एक बना बनाया घर टूट रहा है और अनिरुद्ध का पूरा भविष्य दांव पर लग गया है।
लेकिन अनिरुद्ध ने मुड़कर झनक की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो झनक ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने झनक से साफ कह दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके सम्मान की नहीं बल्कि अनिरुद्ध के खुद के वजूद की है। कियारा को मिली खबरों के मुताबिक अब अनिरुद्ध को इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि अर्शी के साथ उसकी जिंदगी एक ऐसे समझौते की तरह होती जहां हर दिन किसी न किसी बेगुनाह का गला घोंटा जाता। दूसरी तरफ स्टेज पर अर्शी अब पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी और वहां रखे फूलों के गुलदस्ते और सजावट के सामान को तहस नहस करने लगी। सृष्टि मुखर्जी ने अपनी बेटी की यह हालत देखकर झनक को मन ही मन खत्म करने की कसम खा ली। उन्होंने मीडिया और वहां मौजूद कैमरामैन को सख्त हिदायत दी कि कोई भी फुटेज बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कियारा गॉसिप की पैनी नजर से कुछ भी छिपना नामुमकिन था। सृष्टि ने तुरंत अनिरुद्ध के पिता को फोन लगाया और उन्हें धमकी दी कि अगर अनिरुद्ध ने तुरंत वापस आकर अर्शी से माफी नहीं मांगी तो वे बोस परिवार पर केस कर देंगी और उन्हें सड़क पर ले आएंगी। बोस हाउस में भी इस बात के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बड़े पापा और दादी इस बात से परेशान थे कि अनिरुद्ध ने इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे कैसे ले लिया, पर अनिरुद्ध तो जैसे दुनिया से कट चुका था। उसने झनक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे उस माहौल से बहुत दूर किसी शांत जगह पर ले गया। झनक गाड़ी में गुमसुम बैठी रही। उसके हाथ में अभी भी वो मेडल था जो उसकी सफलता का प्रतीक था, लेकिन अब वो उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे मिली ये सराहना उसकी खुशियों के बजाय उसकी बर्बादी का सबब बन गई है। कियारा को पता चला है कि अनिरुद्ध ने गाड़ी रोककर झनक से कहा कि वो खुद को कसूरवार मानना बंद करे, क्योंकि अर्शी ने जो किया वो उसकी घटिया मानसिकता का नतीजा था, झनक की कामयाबी का नहीं। अनिरुद्ध ने यह भी स्वीकार किया कि वो बहुत पहले ही अर्शी से अलग हो जाना चाहता था, लेकिन शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था और आज अर्शी ने खुद उसे वो वजह दे दी। उधर डांस कंपटीशन के सेट पर जजों ने भी अर्शी के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और चर्चा शुरू हो गई कि क्या अर्शी को इस शो से बाहर कर देना चाहिए। अर्शी की मां सृष्टि अब अपनी सारी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करने लगी थी ताकि झनक का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने शो के प्रोड्यूसर्स पर दबाव बनाना शुरू किया कि अगर झनक को शो से नहीं निकाला गया तो वे अपनी फंडिंग वापस ले लेंगी। कियारा गॉसिप की इस जानकारी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में झनक के लिए ये रास्ता और भी मुश्किलों भरा होने वाला है। अनिरुद्ध और झनक जब कुछ घंटों बाद वापस लौटे तो घर के बाहर पहले से ही पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। तनुजा ने झनक को देखते ही उस पर हमला कर दिया और उसे घर तोड़ने वाली औरत का टैग दे दिया, लेकिन अनिरुद्ध एक ढाल की तरह झनक के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने परिवार को चेतावनी दे दी कि अगर झनक के खिलाफ एक भी शब्द बोला गया तो वो उसी वक्त घर छोड़ देगा। इस मोड़ पर कहानी ने एक ऐसा रूप ले लिया है जहां एक तरफ अनिरुद्ध का अटूट स्टैंड है और दूसरी तरफ पूरा बोस परिवार और अर्शी की नफरत है। कियारा के पास आ रही जानकारियों के अनुसार अब अर्शी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक ऐसा खौफनाक जाल बुनेगी जिसमें वो झनक को ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध को भी फंसाने की कोशिश करेगी। बोस हाउस की दीवारों के बीच आज जो हंगामा हुआ उसने पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस घर की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अनिरुद्ध जब झनक को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें दहकते अंगारों की तरह झनक को झुलसा देने वाली थीं। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध की मां तनुजा ने आव देखा ना ताव और झनक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी मां का हाथ बीच में ही थाम लिया, जो इस परिवार के इतिहास में पहली बार हुआ था। अनिरुद्ध की इस बगावत ने बिपाशा और लालन को भी सन्न कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब इस घर में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। अनिरुद्ध ने गरजते हुए कह दिया कि झनक इस घर की मेहमान नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी है और अगर उसे इस घर से निकाला गया तो वो खुद भी उसी पल घर की दहलीज पार कर जाएगा। तनुजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चीखने लगी कि एक नाचने वाली लड़की के लिए अनिरुद्ध ने अपनी मां और अपनी होने वाली पत्नी का अपमान किया है। कियारा को अंदर से खबर मिली है कि अनिरुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने ये स्वीकार किया कि उसे झनक की काबिलियत पर गर्व है और वो उस समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो टैलेंट की जगह रसूख को अहमियत देता है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि मुखर्जी में अर्शी की हालत को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अनिरुद्ध पर धोखाधड़ी और झनक पर उकसाने का आरोप लगाने की धमकी दी ताकि वे कानून के जरिए इस रिश्ते को टूटने से रोक सकें। अर्शी, जो अब तक सदमे में थी, अचानक एक ठंडी नफरत से भर गई और उसने अपनी मां से कह दिया कि वो अब रोएगी नहीं बल्कि झनक को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां से उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि डांस कंपटीशन के प्रोड्यूसर्स अब भारी दबाव में हैं। एक तरफ झनक की बढ़ती लोकप्रियता और उसे मिल रही एप्रिसिएशन है जिससे शो की टीआरपी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सृष्टि मुखर्जी का रसूख है जो शो को बंद कराने की ताकत रखता है।
झनक अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी एक जीत ने अनिरुद्ध की पूरी दुनिया उजाड़ दी है। वो बार बार अनिरुद्ध के पास जाने और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अर्शी के पास वापस चला जाए, लेकिन अनिरुद्ध अब उस मोड़ पर था जहां से पीछे मुड़ना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। अनिरुद्ध ने झनक से साफ कह दिया कि वो अपनी एप्रिसिएशन का जश्न मनाए, न कि दूसरों के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाए। रात के सन्नाटे में बोस हाउस के अंदर साजिशों का नया दौर शुरू हुआ, जहां तनुजा और सृष्टि ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे झनक का नाम किसी बड़े स्कैंडल में फंसाया जा सके। कियारा को पता चला है कि वे झनक के पुराने बैकग्राउंड और उसके माता पिता के अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी झूठी कहानियां गढ़ने वाली हैं जिससे मीडिया में उसकी छवि पूरी तरह खराब हो जाए। अर्शी ने ठान लिया है कि वो अगले परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा करेगी जिससे झनक का करियर ही नहीं बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता भी खत्म हो जाए। इधर अनिरुद्ध अब कानूनी सलाहकारों से बात कर रहा है ताकि वो झनक को एक सुरक्षित भविष्य दे सके और उसे सृष्टि मुखर्जी के वार से बचा सके। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब अर्शी की सरेआम हुई बेइज्जती का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाएगा। कियारा गॉसिप को पता चला है कि ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध के ही किसी करीबी ने वायरल किया है, ताकि दुनिया को अर्शी की सच्चाई पता चल सके। इस वीडियो के वायरल होते ही झनक के प्रति लोगों की हमदर्दी और बढ़ गई है, जिससे अर्शी का गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुंच गया है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या झनक इस नफरत की आग को झेल पाएगी या अनिरुद्ध का साथ उसे एक नई पहचान दिलाएगा। कियारा के पास आ रही खबरों की माने तो अब इस डांस प्रतियोगिता के अगले राउंड में झनक और अर्शी के बीच सिर्फ टैलेंट का मुकाबला नहीं बल्कि वजूद की जंग होगी। वीडियो के वायरल होते ही अर्शी का करियर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा और बड़े बड़े ब्रांड्स ने उससे अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया, जो अर्शी जैसी घमंडी लड़की के लिए मौत से भी बदतर सजा साबित हुई। कियारा गॉसिप की इस अंतिम और सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जिस एप्रिसिएशन ने झनक को आसमान पर बैठाया, उसी ने अर्शी को फर्श पर लाकर पटक दिया है। सृष्टि मुखर्जी ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए झनक पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की और पुलिस को बोस हाउस बुला लिया ताकि झनक के हाथों में हथकड़ी देख सकें, लेकिन अनिरुद्ध की बुद्धिमानी ने यहां भी पासा पलट दिया। अनिरुद्ध ने उस कमरे के सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए जहां सृष्टि चोरी का सामान छुपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के सामने जब सृष्टि की खुद की काली करतूत सामने आई तो उन्हें वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। बोस हाउस के हॉल में जब सन्नाटा पसरा था तब अनिरुद्ध ने अपनी अलमारी से वो अंगूठी निकाली जो उसे अर्शी ने सगाई के वक्त पहनाई थी और उसे तनुजा के हाथों में थमा दी। अनिरुद्ध ने साफ कर दिया कि वो अब उस रिश्ते का बोझ एक पल के लिए भी नहीं उठाएगा जो नफरत और अहंकार की बुनियाद पर टिका है। कियारा को मिली पक्की खबर के अनुसार अनिरुद्ध ने अब कानूनी तौर पर झनक के संरक्षक बनने के कागजात तैयार करवा लिए हैं, ताकि कोई भी उसे घर से बाहर निकालने या उसका करियर बर्बाद करने की हिम्मत न कर सके। झनक, जो अब तक सिर्फ सहमी हुई रहती थी, उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और अनिरुद्ध से वादा किया कि वो अपनी मेहनत से अपनी एक ऐसी पहचान बनाएगी जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि झनक को नेशनल लेवल के डांस शो के लिए सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। अर्शी के लिए ये खबर किसी तेजाब की तरह थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। अर्शी ने गुस्से में आकर अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया और खुद को आईने में देखते हुए ये कसम खाई कि वो झनक की खूबसूरती और उसके हुनर को इस तरह बर्बाद करेगी कि अनिरुद्ध चाहकर भी उसे ना देख सके। कियारा गॉसिप को पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में अर्शी और सृष्टि मिलकर एक एक्सीडेंट प्लान करने वाली हैं, जिसमें झनक के पैरों को निशाना बनाया जाएगा ताकि वो कभी स्टेज पर कदम न रख सके। दूसरी तरफ अनिरुद्ध के मन में अब झनक के लिए वो प्यार पूरी तरह परवान चढ़ चुका है जिसे वो अब तक दोस्ती और जिम्मेदारी का नाम देता आया था। उसने झनक के लिए एक नया डांस स्टूडियो बुक किया है जहां वो बिना किसी डर के अभ्यास कर सके। कियारा को ये भी पता चला है कि अनिरुद्ध अब झनक के पिता यानी बृजभूषण के सच को भी सबके सामने लाने की योजना बना रहा है, जिससे झनक को न केवल शोहरत बल्कि वो नाम भी मिलेगा जिसकी वो हकदार है। अर्शी की सरेआम हुई बेइज्जती ने झनक के लिए जीत के सारे रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जख्मी शेरनी की तरह अर्शी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कहानी का अंत अब एक ऐसे महामुकाबले की ओर बढ़ रहा है जहां एक तरफ झनक का जुनून होगा और दूसरी तरफ अर्शी की नफरत। अनिरुद्ध ने यह तय कर लिया है कि वो दुनिया के खिलाफ जाकर भी झनक का साथ देगा, चाहे उसे अपना घर और परिवार ही क्यों न छोड़ना पड़े। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब बोस हाउस में झनक का राज शुरू होने वाला है और अर्शी का सूर्यास्त हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब झनक उस नेशनल स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देगी, तब क्या अनिरुद्ध सबके सामने उसके मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा या कहानी में फिर कोई नया मोड़ आएगा।
झनक को मिली इस एप्रिसिएशन ने उसे गुमनामी के अंधेरे से निकालकर रोशनी के केंद्र में खड़ा कर दिया है, जहां से अब उसकी एक नई और शानदार जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। कियारा को मिली जानकारियों के मुताबिक अब झनक का ये सफर न केवल उसे स्टार बनाएगा, बल्कि उसे वो सच्चा प्यार भी दिलाएगा जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी।